राहुल सर मेरे साथ हैं। राहुल जी, सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर बीइंग पेशेंट। मैं बहुत देरी से आपके पास आ रही हूँ और ये मेरी मजबूरी भी होती है कमोबेश कई दफा, लेकिन अब मैं समझना आपसे चाहती हूँ कि अब चुनाव जिस तरीके से शिफ्ट हुआ है मुद्दों से इमोटिव, रियल से इमोटिव इश्यूज पर, क्या ये चुनाव वाकई शिफ्ट हो रहा है मुद्दों से? मुद्दों पर लड़ा जाने वाला था 24, लड़ा जाएगा क्या? देखिए, मुद्दे तो गरिमा, अभी एक बहुत बड़ा CSDS का सर्वेक्षण आया है जिस पर काफी चर्चा भी हुई है, लेकिन उसमें जनता के मन में, जनता के लिए जो मुद्दे हैं उनके बारे में सर्वेक्षण है और वो बड़ा रोचक है। आपने भी वो देखा होगा, सबने देखा होगा यार। मैंने डिबेट भी की है सर उस पर, है ना, डिबेट भी की है। तो उसमें सबसे पहला मुद्दा वो जनता के लिए क्या है? बेरोजगारी 27%। दूसरा है महंगाई 23%। उसके बाद है नौकरियां हैं, उसके बाद सुरक्षा है, ये सारी है। उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा 8%, हिंदुत्व 2%। लेकिन आप देखिए कि एक ऐसी सरकार, एक ऐसे प्रधानमंत्री जो जिनके बारे में कहा जाता है कि वो संसार के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में से एक हैं, वो क्या रोजगारी की बात कर रहे हैं? रोजगार की कि पिछले 10 साल में कितने रोजगारों का निर्माण हुआ, इस पर भी उनका घोषणा पत्र मौन है। अगले साल, अगले 5 सालों में कितने रोजगार निर्माण का वो वायदा कर रहे हैं, इस पर भी मौन है। इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। तो वो जो चर्चा है, ये पूरी मुझे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात ये लगती है, और है भी, कि ये और कोई नहीं, कोई सामान्य पार्टी का कार्यकर्ता इस तरह की बातें करता तो हम समझ सकते थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री एक भयादोहन की राजनीति कर रहे हैं, यानी लोगों को डराकर धमकाकर अपनी ओर लाने की जब कोशिश कर रहे हैं, समाज के 2 वर्गों को हिंदू और मुसलमान के नाम पर आप बांट रहे हैं, आप हिंदुओं को मुसलमानों से डरा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि ये मुसलमान आपके दुश्मन हैं। इस पर वोट भी मिलता है क्या राहुल जी? ये भी एक आयरनी है क्या इस देश के सिस्टम की? इस चीज पर भी वोट मिलता है? यही मैं कह रहा हूं, ये जो डराया जा रहा है कि ये कांग्रेस जो है ये हिंदुओं की दुश्मन है। हाँ। ये हिंदू स्त्रियों के मंगलसूत्र को, उस पर इसकी निगाह है। ये आपके जो गहने होते हैं महिलाओं के पास, हिंदू महिलाओं के पास, और कोई नहीं, किसी के और के पास नहीं होते, उनको ये छीन के ये उनमें, उन लोगों में, मुसलमानों में बांट देंगे। ये तो इससे पहले इस तरह की भाषा तो मैंने किसी प्रधानमंत्री से आज तक नहीं सुनी, इस देश ने नहीं सुनी है। मैं समझता हूं कि 10 साल में मोदी जी के पास अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए बहुत चीजें हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ। मैं विपक्ष से सहमत नहीं हूं, बहुत जगह देश आगे बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब काम हुआ है, उनको हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इस समय देश की जो सामने चुनौतियां हैं, जो नहीं हो पाया है, हम अपने प्रधानमंत्री से अपेक्षा करते हैं कि अब जब लोगों को वोट देना है तो वो उनको बताएंगे ये कि हम ये और करना चाहते हैं आपके लिए, आप इन सकारात्मक कारणों से हमें वोट दीजिए। राहुल जी, एक और सवाल मैं पूछ रही हूं कि जो विपक्ष का एक अपना नौकरी का, रोजगार का, महिलाओं का, गरीबी का, किसानी का जो मुद्दा है, वो यहां से सुपरसीड करता हुआ दिखेगा, या ये चुनाव अब हिंदू मुसलमान पर शिफ्ट हो जाएगा? और अगर होगा तो किसको फायदा होता दिखेगा इस बैटल ग्राउंड में? देखिए, जो लोग भावनात्मक मुद्दों पर ही, और इतना ज्यादा हिंदू मुसलमान कर दिया गया है इस देश में पिछले 10 साल में, और उससे पहले से ही चालू था कि सांप्रदायिक धार्मिक माहौल इतना गर्म कर दिया गया है कि अब लोग हिंदू मुसलमान के, और विशेष तौर पे हिंदू, तो हिंदुत्व के नाम पर ज्यादा वोट करने लगे हैं। उनको राम मंदिर और इन सब के वो किया गया है। असली मुद्दे लोगों के जो जीवन का अनुभव है वो उन मुद्दों वाला है जिसकी आप बात कर रही हैं। लेकिन मुझे डर है कि ये अंतिम समय इस तरह की जो बातें की जा रही है, ये घबराहट का प्रतीक है। ये दिख रहा है कि अंदर कहीं घबराहट है। तो इसलिए ठीक है राहुल जी। के शर्मा, बहुत छोटा सा मैं आपसे रिएक्शन चाहती हूं, और इस अपेक्षा से कि आप सरकार हैं और सरकार की जिम्मेदारी गरीबों पर बात करना, बेरोजगारों पर बात करना, महिलाओं पर बात करना, ये जिम्मेदारी थी आपकी कि आप वादा करते, लेकिन बढ़ गए किसी और दिशा में। ये असुरक्षा भी है क्या? बहुत छोटा सा थी है, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी, हमारे ऊपर है और आगे भी रहेगी, ये भी तय है।
लेकिन अभी मैं राहुल देव जी को सुन रहा हूँ, बड़े सीनियर पर्सन बहुत है। छोटा सा। हाँ, इन्होंने एक सर्वे का तो जिक्र किया, हाँ, एक सर्वे तो बताया कि इसमें इतनी % बेरोजगारी, इतनी % बेरोजगारी, इतनी %, लेकिन वही जो दूसरे इसके सर्वे आता है जो भारतीय जनता पार्टी को जिताती है, उस सर्वे को नहीं मानेंगे। के शर्मा मेरे सारे वो तो दर्शक biased है, समझ रहे हैं वो कि सर्वे थोड़ी ना है। हम अभी तो ये सीट क्या के होता, गणित सुन पर तो लीजिए, बात मैं करने ये नहीं मैं बैठे एक के शर्मा। मैं आगे आता थोड़ा हूँ, सा मैं आगे समय- आता हूँ, नहीं, समय मैं थोड़ा आगे सा आता अभी हूँ, आज मेरे बात करने इजाजत तो नहीं दे रहा दीजिए है। थोड़ा, मुझे आज बात समय करने इजाजत दीजिए नहीं राहुल दे रहा है, देव जी लेकिन को। क्योंकि शुरुआत आपने यहीं से की थी कि वो सर्वे कहां गए जो भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। ये बात ठीक है, लेकिन हम बात करने बैठे थे मुद्दों पर, सीट के गणित पर फिर कभी और। के शर्मा सुन पा रहे हैं आप आप? बता दीजिए ना कि ये सलाह दे, ये सलाह देना उनको। हम लाए थे क्या सनातन का मुद्दा? किसने गाली बका सनातन को? किसने राम मंदिर का अपमान किया है? क्यों प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया गया? मैं इस बात से ये सब सहमत हूं भी नहीं आपकी, है के क्या? शर्मा, तो आप मैं अच्छे सहमत हूं इस से बात से आप आपकी जाके बताते कि ये सेल्फ सब गोल मत होता है, कीजिए, ये सब सेल्फ मत गोल कीजिए। होता है और फिर उसका खामियाजा भुगतना नहीं, पड़ता है। नहीं, सेल्फ, ये सोची समझी लेकिन गरिमा जी, ये सोचा समझा एक वर्ग विशेष का तुष्टीकरण, और वो जो वोट बैंक आप पूछ रही थी, उस वोट बैंक को लुभाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ठीक है, जो आप पर फिर अपने भी जो है मैनिफेस्टो में ठीक है। इस तरह की घोषणा करते हैं कि हम अभी अल्पसंख्यक समय मतलब मुस्लिमों को ओवर इस जा रहा है और